नमस्कार बच्चों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम एक नया पाठ्यक्रम चालू करेंगे। यानी जब हम पढ़ लेते हैं 12वीं क्लास तक हम स्कूल में पढ़ते हैं। 12वीं के पश्चात हमारे करियर पर फोकस करना शुरू हो जाता है। उसके 12वीं के पश्चात हमारी उम्र भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। किशोरावस्था से हम युवावस्था की तरफ चलते हैं। हमें अपने करियर की टेंशन होने लगती है। उसके पश्चात हमारे लिए अलग से कोर्स होते हैं। यानी कोई बच्चा बीएसटीसी करना चाहता है, कोई पीटीटी बीएसटीसी का एग्जाम देके बीएसटीसी करता है, कोई पीटीटी का एग्जाम देके यानी बीएड करना चाहता है। तो उनके लिए जो प्री टेस्ट होता है, जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है, उनमें जो प्रथम टेस्ट होता है, उनमें जो प्री टेस्ट होता है, पीटीटी के लिए जो प्री टेस्ट होता है, उनको क्लियर करने के लिए दोनों में, पीटीटी में और बीएसटीसी में, हिंदी आती है। हिंदी सिलेबस हमारे जुड़ा हुआ है। तो हम हिंदी के सिलेबस को एग्जाम से पहले पहले बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में और अच्छे तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे। सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इसके लिए आप सब जुड़े रहिए और हम शुरू करेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले हिंदी के पाठ्यक्रम को आपको बताती हूँ। तो देख लीजिएगा कि हिंदी में क्या क्या आएगा। तो हिंदी में सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। वर्ण विचार यानी हिंदी में सबसे पहले ये रहेगा कि वर्ण विचार यानी वर्णों का हमें कितना ज्ञान है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। यानी हमारे हिंदी पाठ्यक्रम में स्वर कितने हैं हिंदी में और व्यंजन कितने हैं, उन व्यंजन और स्वरों के प्रकार कितने हैं, उन सबको हम अच्छे से वर्ण विचार में पढ़ेंगे। फिर हमारा संज्ञा टॉपिक आता है। संज्ञा टॉपिक में हमें ज्ञान होगा कि शब्दों को किस प्रकार से संज्ञा प्रकरण में है, वो संज्ञा टॉपिक हमें क्लियर करेंगे। उसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक रहेगा संधि व संधि विच्छेद। संधि कितनी प्रकार की है? संधि 3 प्रकार की है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में स्वर संधि के कितने भेद है, उनके उदाहरण है, वो सभी हमें पढ़ेंगे। फिर हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे, फिर विसर्ग संधि। फिर अगला टॉपिक रहेगा हमारा समास व समास विग्रह। हिंदी में समास कितने हैं और उन समास का विग्रह कैसे करते हैं और किस प्रकार से उनको चिन्ह के आधार पर हम पहचानते हैं। तो बहुत ही सरल भाषा में हमें समास करेंगे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा उपसर्ग का। तो उपसर्ग यानी संस्कृत के जो 22 उपसर्ग है वो भी हिंदी में जुड़ते हैं और बाकी हमारे हिंदी के जितने भी उपसर्ग है वो शब्दों के पहले जुड़ते हैं। तो उपसर्ग पढ़ेंगे और प्रत्यय हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्रत्यय का। अगला टॉपिक प्रत्यय का रहेगा। प्रत्यय है वो शब्दों या धातुओं के पश्चात जुड़ते हैं और वो अलग ही अर्थ में यानी शब्द में अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं। तो फिर प्रत्यय रहेगा। फिर रहेगा शब्द भेद यानी शब्दों के भेद। शब्द कौन कौन से शब्द भेद यानी हमारे देशज शब्द कौन से, विदेशज कौन से है, तत्सम कौन से है, तत्सम और तद्भव कौन से, इस प्रकार शब्दों के 4 भेद है। उन भेदों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर रहेगा शब्द शुद्धि का, यानी हमसे है ना शब्द शुद्धि पूछेंगे। ऊपर लिखेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द है ये शुद्ध है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से हमें शुद्ध शब्द छांटना होगा। तो उन शब्दों को शुद्धि अशुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। जैसे कि एक शब्द हमें दे दिया हरि, हरि के कितने भी पर्यायवाची हो सकते हैं, उनके समानार्थक जो शब्द होते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। तो हमें पर्यायवाची का एक टॉपिक लेंगे। फिर अगला हमारा रहेगा विलोम शब्द यानी भिन्न भिन्नार्थक। जैसे कि डे का नाइट होता है ना, उसी प्रकार दिन का रात, आदमी का औरत, पुरुष का स्त्री, उसी प्रकार से ये विलोम शब्द हमें पढ़ेंगे। फिर जैसे कि एकार्थक प्रतीत होने वाले समानार्थक शब्द, जैसे कि एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन उनके अर्थ क्या है, अलग अलग निकलते हैं, उन शब्दों को हम पढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है अनेकार्थ शब्द, यानी एक ही शब्द के अनेक अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, वो शब्द पढ़ेंगे। फिर है संश्रुति विनार्थक शब्द, यानी सुनने में समान प्रतीत हो रहे हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न निकल रहे हैं, उनका भी एक क्वेश्चन आता है। फिर अगला हमारा टॉपिक रहेगा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, यानी हमें एक वाक्यांश दे देंगे जैसे कि मरने की इच्छा। इस वाक्यांश के लिए शब्द यानी जो सही बैठ रहा है, सटीक बैठ रहा है, वो शब्द कौन सा है। मरने की इच्छा जैसे मुमुक्षा, उस प्रकार से वाक्यांश के लिए एक शब्द ये सब पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक रहेगा हमारा मुहावरे एवं लोकोक्तियां। फिर क्या है वाक्य विचार। वाक्य विचार करेंगे जैसे कि ये कर्ता कारक का वाक्य है या फिर
जो वाक्य है ना, कर्ता कर्म और भाववाची, वो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, उन्हें पढ़ेंगे। फिर विराम चिन्ह, यानी हिंदी में वाक्यों को प्रयोग करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर विसर्ग लगेगा, कहाँ पर अर्ध विराम लगेगा, अल्प विराम लगेगा, कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो इन विराम चिन्हों का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। फिर एक आएगा अपठित गद्यांश, और अपठित गद्यांश में से हमें 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे उन्हीं में से, जैसे क्रिया का पूछ लिया, कर्म का पूछ लिया, या फिर उन्हीं गद्यांश में से हमें पर्यायवाची पूछ लिया, या जैसे विलोम शब्द पूछ लिया, तो हमारे अपठित गद्यांश में से क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार हमारे हिंदी पाठ्यक्रम में 18 ये टॉपिक है, बहुत ही सरल से उनको हम आसान भाषा में करेंगे, और आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। हम सारे के सारे टॉपिक है वे प्रतिदिन एक क्लास लाएंगे और इनको पूरा करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा संस्कृत ज्ञान चैनल।